हेलो माय वाईटी फैमिली। आज मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के तीखे तीखे कट वड़े बनाकर सिखाऊंगी। कट जो होते हैं काफ़ी तीखी सी होती है, बिल्कुल ही स्पाइसी, और इसे बड़े के साथ खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको मिसल पाव खाना पसंद हो और बर्गर, तो यकीन के साथ कह सकती हूँ यह आपको कोल्हापुर का तीखा तीखा कट वड़ा आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे ब्रेड के साथ, पाव के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये काफ़ी स्पाइसी सी होती है, पर मैंने यहाँ पे स्पाइसी नहीं बनाया है, पर ये देखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कलर का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसमें किस तरह से बनाया है तो आप इस वीडियो में बने रहिए सीखने के लिए। आप इस तरह से खा सकते हैं, जैसे ब्रेड ले लिया, ब्रेड के ऊपर कट वड़ा डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया, प्याज, धनिया पत्ता, और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ये खाने में स्वादिष्ट होता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। सरसों तेल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी और लौंग डाल दिया है 3, और 2 छोटी वाली यानी हरा वाला इलायची डाला है। उसे काफ़ी अच्छी तरह से आपको तोड़ कर मुँह खोल कर डालना है ताकि ये तेल में जाकर पड़े नहीं। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च डाला है, साबुत काली मिर्च, और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। आंच को मीडियम रखिएगा। अच्छी तरह से जब चटक जाए तो यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने अनुसार करिएगा। तीखा काफ़ी ये बनता है तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल अधिक भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाना नहीं पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से जब भून जाए तो मैंने डाला है यहाँ पे साबुत 1 चम्मच धनिया। धनिया जो होता है ना, धनिया का पत्ता, उसका बीज मैंने डाला है, साबुत धनिया। और 1 चम्मच मैंने डाला है पॉपी सीड यानी कि खसखस, 1 चम्मच डाल दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब डालना, तो आप स्किप मत करिएगा, ये सब ज़रूर डालिएगा। अच्छी तरह से मीडियम आंच पे आपको भूनते जाना है। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा कटोरी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो इस तरह से आप नारियल का जो गरी होता है सूखा वाला, उसका भी आप कद्दूकस कर सकते हैं ग्रेटर में। अच्छी तरह से जब भून जाए तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज डाल दिया है। प्याज को काफ़ी अच्छी तरह से कट कर लेना है, काट लेना है, और इसे भी मीडियम आंच पे फ्राई आपको करते जाना है। लगातार आप चलाते रहिएगा। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया एक बड़ा पका हुआ काट कर टमाटर, उसे भी अच्छी तरह से मीडियम आंच पे भूनेंगे। यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक का इस्तेमाल कम ही करिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार नमक का प्रयोग करना होता है इस रेसिपी में, तो नमक थोड़ा ही आपको डालना है। अच्छी तरह से जब ये भून जाए, मतलब टमाटर जब गलने लग जाए, तब गैस को ऑफ कर लेंगे और प्याज टमाटर को ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया है। उबला हुआ आलू का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, आप कितना वड़ा बनाना चाहते हैं उस अनुसार। तो आलू को अच्छी तरह से मैंने छील लिया है, सभी छिलके को मैंने निकाल लिया है, और अब आलू को इस तरह से दबा लेना है, मतलब कि आलू को छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर से डालेंगे सरसों तेल, और यहाँ पे सरसों तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो मैंने थोड़ा सा डाला है, मतलब 2 पिंच डाला है मेथी साबुत, और आधा चम्मच छोटे चम्मच से साबुत जीरा, और छोटे चम्मच से आधा चम्मच मैंने डाला है सौंफ, और यहाँ पे छोटे चम्मच से आधा चम्मच मैंने डाला है काला वाला सरसों। अच्छी तरह से इसे चटकने देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है करी पत्ता। करी पत्ता भी अच्छी तरह से चटक जाए तो यहाँ पे चॉप किया हुआ यानी कि कूटा हुआ अदरक और लहसुन डाला है। ये सभी का मात्रा आप अपने अनुसार डालिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 बड़े के अनुसार यहाँ पे सामग्री का इस्तेमाल किया है। अगर आप अधिक बनाना चाहते हैं तो आप अधिक ये सब डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भुना हुआ मूंगफली भी डाल दिया है। मूंगफली बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो बिल्कुल मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दिया है तेल में। जब अच्छी तरह से हल्दी भून गया हो तो डाल देंगे यहाँ पे उबला हुआ आलू और नमक। नमक का इस्तेमाल कम करना है
क्योंकि 2 से 3 बार नमक का इस्तेमाल करना होता है। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है और आलू को काफ़ी बढ़िया से फ्राई करिएगा। और फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से इसे काफ़ी बिल्कुल ही पेस्ट जैसा बना देना है। इसको दबा दबा कर पोटैटो मैशर से या फिर ग्लास की सहायता से या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं जब ठंडा हो जाए तो। मतलब जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से, मतलब इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू को फ्राई कर लिया है, साथ में प्याज टमाटर को भी फ्राई कर लिया है। साइड करेंगे दोनों को। साथ में मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच से बेसन। चना बेसन का मैंने इस्तेमाल किया है, आपको भी चना बेसन का ही इस्तेमाल करना है, रवा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिएगा चना बेसन का ही इस्तेमाल करना है, वरना आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा। चना बेसन में किसी भी प्रकार का कोई भी नमक और हल्दी या फिर कोई भी मसाले का प्रयोग नहीं करना है आपको। एज इट इज़ आपको इसी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, अधिक मात्रा में पानी नहीं डालेंगे, जितना इसमें ज़रूरत हो उतना ही डालना होता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालने के बाद इस तरह से आपको लम्स फ्री करना है, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। फेंटना काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप नहीं फेंटते हैं तो आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैंने थोड़ा पानी डाला है, 2 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन डाला है और इस तरह से आपको फेंटना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हवा में छूट रहा है। इस तरह से गाढ़ा सा आपको पेस्ट बना लेना है, जैसे आप पकोड़े का बैटर तैयार करते हैं उस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको पानी में डालकर फेंटने के बाद चेक करना है। अगर बेसन जो है वो ऊपर पानी के ऊपर अगर आ जा रहा है तब आपका बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर नहीं आता है तब आपको और भी फेंटने की ज़रूरत है। तो अच्छी तरह से आपको फेंट लेना है, ये काफ़ी जल्दी हो जाता है 1 से 2 मिनट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम करना है, जैसा मैंने पहले भी बताया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच, और इस तरह से कंसिस्टेंसी आपको तैयार कर लेना है। चम्मच के उल्टे साइड अगर आप देखेंगे इस तरह से उठाकर बेसन को और बीच से अगर फिंगर से ऐसे हटाएंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ऊपर और नीचे का जो बेसन का पेस्ट है वो जूर नहीं रहा है। इस तरह से आपको तैयार करना है। अगर आपका जूर रहा है तो समझिए कि आपका सही नहीं बना है, थोड़ा सा बेसन और डालिएगा और फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने आलू में धनिया पत्ता डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे खूब बढ़िया से गोल डो तैयार करेंगे, काफ़ी बढ़िया से। बड़ा बड़ा सा साइज आप बनाइएगा, अच्छा लगता है बड़ा साइज बनाने में। वैसे आप छोटा भी बना सकते हैं अगर आपकी मर्जी छोटा बनाना है तो कटवरा में बड़ा साइज में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा साइज का इस्तेमाल किया है बनाने में। तो इस तरह से आलू का जो गोल मैंने तैयार किया है उसे हल्का सा चिपटा करेंगे और बेसन में इस तरह से डाल देंगे और अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ऊपर नीचे लपेट लेना है, बेसन को कोट कर लेना है और बिल्कुल ही गर्म तेल में, सरसों तेल में आपको डाल देना है धीरे से। आप चम्मच की सहायता से डाल सकते हैं या फिर हाथ की सहायता से। अगर चम्मच की सहायता से डालते हैं तो हाथ जलने का खतरा कम रहता है। और इस तरह से डालने के बाद ऊपर की ओर आपको स्पैचुला की सहायता से तेल को ऊपर की ओर डालते जाना है, ताकि जब पलटें तो हमारा जो शेप है वड़ा का वो बिगड़े नहीं। जब आप ऊपर तेल ऐसे ऐसे करते हैं ना तो फिर बहुत ही अच्छा सा शेप बन जाता है, वो कढ़ाई में चिपकता नहीं है। पलटते हुए आपको काफ़ी देर तक इसे तल लेना है, क्रिस्पी सा ये हो जाएगा तलते हुए और कलर भी चेंज हो जाएगा। तेज़ आंच पे आपको नहीं फ्राई करना है इसे, बिल्कुल ही मध्यम आंच पे आप करिएगा। धीमी आंच पर भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मध्यम आंच पर ही करिएगा। और इस तरह से तेल ऊपर की ओर ज़रूर डालिएगा ताकि जो बड़ा है वो हमारा बिल्कुल ही बढ़िया सा गोल गोल बने और कढ़ाई में चिपके नहीं। तो सभी बड़ा को मैंने अच्छी तरह से तल लिया है। टोटल मेरे 4 बड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ये ऐसे भी काफ़ी बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। ऐसे अगर आप कहें तो महाराष्ट्र में इसे वड़ा कहते हैं, लेकिन अगर आप बिहार साइड में जाएंगे तो इसे
आलू चाप कहते हैं। तो होली में इस तरह से बिहार साइड में आलू चाप ज़रूर बनाया जाता है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। हमारा वड़ा बन चुका है। अब यहाँ पे जो हमने फ्राई किया था प्याज, टमाटर, नारियल का बुरादा, खसखस, ये सभी को जो हमने तैयार किया था फ्राई करके ठंडा करने के लिए रख दिया था, वो ठंडा हो चुका है। अब इसे बढ़िया सा बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा पानी देते हुए। अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने मिर्च का इस्तेमाल कलर वाली किया है, जैसे कि ये जो बड़ी बड़ी साइज जो मिर्च है ना, इसको कहते हैं कश्मीरी देगी मिर्च। मैंने बिल्कुल ही साबुत मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसे गर्म पानी में मैंने डाल दिया था, 4 मेरे पास है, तो 4 मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। गर्म पानी में मैंने 10 से 15 मिनट के लिए डीप करने के लिए छोड़ दिया था, सॉफ्ट होने के लिए, और इसके साथ मैंने डाल दिया है ताकि अच्छा पेस्ट बन जाए और अच्छा मसाले में और कट में अच्छा सा कलर आ जाए। मैंने किसी भी प्रकार का यहाँ पे कश्मीरी देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही मैंने किसी प्रकार के कलर का इस्तेमाल किया है। मैं ज़्यादातर इसी तरह से साबुत मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही कम तीखा होता है, मतलब तीखा ना के बराबर होता है, बस कलर के लिए किया जाता है। यहाँ पे सरसों तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा करी पत्ता। अच्छी तरह से जब चटक गया हो तब इसमें डाल देंगे पेस्ट तैयार किया हुआ, जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था, उसे भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से बिल्कुल ही केयरफुली आपको डालना है ताकि कहीं भी इसका जो छींटा हो वो पड़े नहीं बॉडी पर। तो इस तरह से ढक्कन को ढकते हुए आराम से आप डालेंगे तो छींटा नहीं उड़ता है बॉडी पे। और इस तरह से आपको धीमी धीमी आंच पे आपको बहुत ही बढ़िया से आपको भून लेना है, फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने डाला है नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला काफ़ी ज़रूरी है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये कलर आ रहा है सिर्फ साबुत मिर्च से, जो मैंने कश्मीरी देगी मिर्च साबुत का इस्तेमाल किया है, पाउडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप अगर डालना चाहते हैं तो कश्मीरी मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास साबुत नहीं है तो। साइड में मैंने यहाँ पे पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और अच्छी तरह से मसाले को फ्राई कर लेंगे काफ़ी बढ़िया से। जब अच्छी तरह से तेल ऊपर रिलीज होने लगे, छूटने लगे, तब आपको गर्म पानी इसमें डाल देना है। पानी को गर्म ही करके डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालना है आपको। और ये काफ़ी पतला सा बनकर तैयार होता है, मतलब बनाया ही जाता है काफ़ी पतला सा, तो इस कारण से इसमें अधिक मात्रा में पानी डालेंगे। काफ़ी बढ़िया से इसको मध्यम आंच पे पका लेंगे। और अब हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। 5 मिनट मैंने इसको बॉयल कर लिया है अच्छी तरह से। हमारा बिल्कुल बनकर ये तैयार है और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। बिल्कुल ही बढ़िया कलर है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है साबुत तो आप देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने किसी भी प्रकार का मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च या फिर हरा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने में स्पाइसी है, तीखा है, लेकिन खाने में तीखा नहीं है, क्योंकि कश्मीरी देगी मिर्च जो साबुत मैंने डाला था वो तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने घरों में कटवरा बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है, काफ़ी सुंदर देखने में भी और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट। अगर आप चाहें तो इसे ब्रेड के साथ या फिर पाव के साथ या चावल, रोटी, नान के साथ भी खा सकते हैं। मेरी यह रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।